साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हमारी ताकत क्या है? हमें ताकत या शक्ति का प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? शक्ति का सदुपयोग बनाम दुरुपयोग। साथियों, आज ताकत क्या है? ताकत की हमें ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? हम इसका उपयोग किस कदर कर रहे हैं? साथियों, जैसा कि वीडियो में देख रहे होंगे, एक भांवर की ताकत जिसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं, जबकि यह एक छोटा सा जीव एवं जंतु है। हम तो इंसान हैं, हमारी ताकत तो कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए, किंतु भांवर के काबिल भी नहीं रह गए हैं। जिसका कारण यह है कि हम अपने ताकत का पता ही नहीं, हमें अपने ताकत का पता ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं। साथियों, हमारे जीवन में विभिन्न ताकतों की ज़रूरत है, जैसे कि सच्चाई की ताकत, ज्ञान की ताकत, कानून की ताकत, राजनीतिक ताकत, समाज की ताकत, धन दौलत रुपये पैसे की ताकत, संगठन की ताकत, शारीरिक ताकत, समय की ताकत, वोट की ताकत, लोकतंत्र की ताकत इत्यादि। इस तरह हमें अपने ताकत या शक्ति का निर्माण करना चाहिए। यदि आपके पास सच्चाई की ताकत है तो कोई आपकी बात काट नहीं सकेंगे। यदि आपके पास आत्मज्ञान है तो कोई आपको बेवकूफ़ या ठग नहीं सकेंगे। यदि आपके पास कानून की ताकत है तो कोई आपको डरा नहीं सकेंगे, अधिकार छीन नहीं सकेंगे। यदि आपके पास धन दौलत की ताकत है तो कोई आपको लूट नहीं सकेंगे। यदि आपके पास समाज की ताकत है तो किसी के औकात नहीं, गांव या देश में कोई घुसपैठ कर सकेंगे। यदि आपके पास संगठन की ताकत है तो सब आपके सामने झुकेंगे। यदि आपके पास शारीरिक ताकत या बाहुबली है तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपसे वे लड़ाई झगड़ा करेंगे। किंतु आज हम क्या कर रहे हैं? केवल एक ताकत का सहारा क्या मिल गया, हम इठला रहे हैं। बाकी बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जबकि हमको सभी ताकतों की समान ज़रूरत है और जबकि अभी हमारे पास कोई ताकत बची नहीं है। शरीर होते हुए भी गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूल्हे, कमज़ोर हो गए हैं। समाज के होते हुए भी तितर बितर हो गए हैं। छोटे छोटे संगठन बनाकर आपस में ही फूट रहे हैं। हमारे सारे धन की ताकत लूट ली गई है। कानून की ताकत ब्राह्मणों के हाथ में, विदेशियों के हाथ में चली गई है। ज्ञान का संचार बंद हो गया है। सच्चाई की जगह झूठ, फरेब एवं बुराई का राज हो गया है, जिसको हम सभी सहर्ष स्वीकार कर स्वाभाविक मान बैठे हैं। जबकि नतीजा लाया गया है, परिणाम बनाया गया है, हमें बेवकूफ़ एवं हमें फंसाया गया है। अतः आज ज़रूरत है अपनी ताकत को पहचानने, जानने, समझने एवं शक्ति का निर्माण करने की। शक्ति के बगैर हमारी ये हालत एवं दुर्दशा सबके सामने है। इतना ही नहीं, आज हमारे सारे ताकतों का इस्तेमाल अपनों के विरुद्ध बिगाड़ने एवं विपक्षियों या दुश्मनों को योगदान देकर बनाने का काम किया जा रहा है। यानी सारे शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सारा जीवन कुकर्म, बुरे काम, बुरे लोगों, बुरे समाज, बुरे सरकार की सेवा में कुर्बान हो रहे हैं। आज ज़रूरत है इन मनुवादी, ब्राह्मणवादी, आर्यवादी, आतंकवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, तानाशाही गिरोह के खिलाफ सभी ताकतों का इस्तेमाल करना होगा। भांवर आपस में कभी नहीं लड़ते, ठीक वैसे ही सभी मूल निवासियों को हमें आपस की लड़ाई ख़त्म करनी होगी। सभी एक साथ मिलकर शक्ति का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि अकेले अकेले लड़ने से सारा ताकत झोंक देने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए समय की ताकत, समय की पुकार को समझिए, अपने बहुमूल्य ताकत का सदुपयोग करिए। पूरे राष्ट्रव्यापी संगठन की ताकत निर्माण करना होगा, राजनीतिक ताकत को अपने वश में करना होगा। इसके लिए मूल निवासी पार्टी का गठन करना होगा, अपने वोट की ताकत को स्थापित करना होगा, विदेशी पार्टियों की खरीद फरोख्त, धोखाधड़ी, बहकावे से बचना एवं बचाना होगा। यदि वोट हमारा तो राज भी हमारा होगा। इसी सच्चाई का परिपालन करना होगा। विदेशी पार्टियों का बहिष्कार करना ही होगा, तभी लोकतंत्र की ताकत आएगी। हम शासक बनेंगे तभी देश आज़ाद होगा। जय मूल निवासी का नारा, भारत देश हमारा।
सारे हक अधिकार हमारा, देश का राज हमारा, ये स्लोगन देना होगा। अतः कब तक हम कमज़ोर, लाचार, बेबस और डरपोक, कायर एवं कंगाल बने रहेंगे? हमें शक्ति संपन्न बनना है। इसके लिए सभी ताकतों को पुनः स्थापित करना होगा। अपने सभी ताकतों का उपयोग देश हित में लगाना होगा। अब बहुत हुआ विदेशी सरकार, अब होगी मूल निवासियों की सरकार। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो सबके घरों एवं जुबान पर होना चाहिए जय मूल निवासी ब्राह्मण विदेशी। ये सच्चाई है। जिसको दिक्कत है वह DNA जांच करा ले। अतः आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मूल निवासी।